नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाई है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टर्म सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है और लेकिन इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम को रट लेते हैं कि N-1। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जब हम एनोवा बनाते हैं, कोई भी मास्टर्स की थीसिस है, पीएचडी थीसिस है या कोई भी हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हम सबसे पहले बनाते हैं एनोवा, जिसका नाम होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जब हम एनोवा बनाते हैं तो हमने देखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिखा होता है, जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखा होता है सबसे नंबर 1 पे, जिस जिस चीज़ों से वेरिएशन क्रिएट होता है। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है सेकंड पॉइंट पे, फिर सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और फिर फाइनली हम एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो सोर्स ऑफ वेरिएशन ये तो हमें इजीली पता होता है, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मीन्स जिस भी चीज़ के लिए हम वेरिएशन चेक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लांट ब्रीडिंग के टर्म में आपको समझाऊंगी। जैसे हम लोग वैरायटी चेक करते हैं, ठीक है, वैरायटी है या जर्म प्लाज्म हमने इवेल्युएशन करना है, तो हम वो हमारे ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने उन्हीं के में वेरिएशन देखना है। जैसे मैं 10 अलग अलग वैरायटी ले रही हूँ या 10 अलग अलग जर्म प्लाज्म ले रही हूँ, तो मुझे उन जर्म प्लाज्म में आपस में डिफरेंस देखना है कि उनमें आपस में वेरिएशन कितना है। तो वो मेरे ट्रीटमेंट है, मतलब उन पर मुझे काम करना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं तो हम हमेशा, आपने देखा होगा यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन चाहे कुछ भी रहे, हम उससे -1 कर देते हैं। जैसे ट्रीटमेंट है तो T-1। अगर यहाँ पर रेप्लिकेशन होता, सपोज मैं इन ट्रीटमेंट्स को 3 रेप्लिकेशन में लगा रही हूँ तो मेरा रेप्लिकेशन होता, तो फिर रेप्लिकेशन की वजह से जो हमारा वेरिएशन क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर हम R-1 कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, हमने ये तो रट लिया ना कि R-1 T-1, ठीक है। तो इसको समझते हैं आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं आपको इसको जर्म प्लाज्म इवैल्यूएशन के टर्म में समझाऊंगी, ठीक है। जैसे जर्म प्लाज्म, अगर हम एक प्लांट ब्रीडर है या कोई भी एक रिसर्चर है, वो सबसे पहले उसे एक वैरायटी रिलीज करनी है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अलग अलग जगह से डिफरेंट डिफरेंट जर्म प्लाज्म लाएगा और उनको पहले इवेल्युएट करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर 10 जर्म प्लाज्म लिए हैं। जनरली हम फील्ड में बहुत ज़्यादा जर्म प्लाज्म पे काम करते हैं, जैसे 50, 100, 200, 1000, इस तरह से हमारे नंबर ऑफ जर्म प्लाज्म रहते हैं। तो हम उनमें वेरिएशन चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 10 जर्म प्लाज्म लिए हैं तो ये आप देख सकते हैं एक ब्लॉक में मैंने 10 जर्म प्लाज्म लगाने हैं यहाँ पे। फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, इन 10 जर्म प्लाज्म को 3 रेप्लिकेशन में लगा रही हूँ, रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2 एंड रेप्लिकेशन 3, ठीक है। अब मैं सिर्फ रेप्लिकेशन 1 की बात करती हूँ, या इसको एक ब्लॉक मान लीजिए आप। सपोज ये फील्ड में एक पूरा एक ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया, जो 10 जर्म प्लाज्म थे मैं इनको रैंडमली ब्लॉक में एलोकेट करूँगी, इसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं ये हम बेसिक स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, वो एक सेपरेट लेक्चर है। तो हमने क्या करा है, इनको रैंडमली एलोकेट किया। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो 10 जर्म प्लाज्म थे, अब देखिए मैंने नंबर 1 को यहाँ दिया, 2 यहाँ, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हमने इसको एलोकेट कर दिया। अब आप समझिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जैसे सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जर्म प्लाज्म रेप्लिकेशन 2 से, ठीक है। तो जैसे देखिए मेरे पास जो नंबर 1 का जर्म प्लाज्म था, ठीक है, नंबर 1 जर्म प्लाज्म था, इसको एलोकेट करने के लिए देखिए मेरे पास 10 यहाँ पे स्पेस है। मैं से इनमें 10 में से कहीं पे भी एलोकेट कर सकती हूँ नंबर 1। सपोज मैंने यहाँ किया है, ठीक है। अब जो नंबर 2 है, ठीक है, इसको यहाँ कर दिया, 3, ठीक है, 4 के पास भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इतने सारे, 5 के पास भी ऑप्शन अवेलेबल थे तो 5 यहाँ आ गया। सपोज 6 मैंने यहाँ कर दिया, 7 यहाँ, 8, 9, ठीक है। अब आप बताइए जो 10th नंबर का जर्म प्लाज्म है उसे एलोकेट करने के लिए क्या मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? मुझे सिर्फ एक ही ये स्पेस बचा, इसमें ही करना पड़ेगा उसे एलोकेट, क्योंकि उसके पास अब फ्रीडम ही नहीं है। देखिए बाकी के पास सब में फ्रीडम थी, नंबर 1 के पास फ्रीडम थी, नंबर 2 के पास फ्रीडम थी, 3 के पास फ्रीडम थी, लेकिन जो नंबर 10 का जर्म प्लाज्म है इसके पास क्या कोई फ्रीडम है? अब मुझे किसी भी हाल में जो स्पेस खाली है बस इसको यहीं पर ही एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली देखिए इसमें भी सेम चीज़ है। अगर सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और 10 बच्चे हैं, ये 10 बच्चे हैं और मेरे पास 10 चॉकलेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो पहले बच्चे के पास तो ऑप्शन अवेलेबल है ना, उसे मैं 10 में से कोई भी रैंडमली कोई भी चॉकलेट दे सकती हूँ और वो रैंडमली कोई भी चूज़ कर सकता है। सपोज ये 1 नंबर को ये वाली चॉकलेट पसंद आ गई, 2 नंबर को ये वाली, 3 को ये, 4 को ये,
5 को ये, 6 को ये। अब जो 7th नंबर है देखो उसके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, उसको ये वाली पसंद आ गई। 8th के पास भी 3 है तो उसको ये आ गई। 9th को ये। अब लेकिन जो 10th नंबर का बच्चा था, क्या उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है? मेरे पास लास्ट चॉकलेट बची है और वही उसको मिलेगी, तो जो 10th नंबर का है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जो ये 10th नंबर का है स्टूडेंट, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, ख़त्म हो गई, इसके पास फ्रीडम है ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे जैसे हमने ट्रीटमेंट दिए तो हमारे पास ट्रीटमेंट कितने थे, 10। तो 10 में से एक हमने माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट थे 10, तो 10 - 1 हमारा हो जाएगा 9। यानी कि 9 के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, लेकिन जो एक था इसके पास कोई भी फ्रीडम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम हमेशा -1 इसको कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।